Hello friends, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल सिस्टम। सो गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल सिस्टम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 529। The nurse is monitoring a client admitted to the hospital with a diagnosis of appendicitis, who is scheduled for surgery in 2 hours. The client begin to complain of increased abdominal pain and begin to vomit. On assessment, the nurse note that the abdomen is distended and bowel sound are diminished, which is the most appropriate nursing intervention. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जो एडमिटेड है हॉस्पिटल में विद द डायग्नोज ऑफ अपेंडिसाइटिस, राइट। सो अपेंडिसाइटिस का क्लाइंट है, उसको मॉनिटर कर रही है नर्स, जिसकी सर्जरी स्केड्यूल की है विद इन 2 आवर। सो क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसकी एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो रही है और उसको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब नर्स ने असेसमेंट की तब उसने देखा कि पर्सन का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है एंड बबल साउंड डिमिनिश्ड है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन हमारी वहाँ पे क्या रहेगी, राइट। सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि अपेंडिसाइटिस का पर्सन है और उसकी सर्जरी होनी है आफ्टर 2 आवर्स, और पर्सन उससे पहले ही हमें कंप्लेन कर रहा है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन बढ़ती जा रही है और पर्सन वॉमिट कर रहा है। जब नर्स ने असेसमेंट की तो नर्स ने देखा कि पर्सन का क्लाइंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है एंड बाउल साउंड डिमिनिश्ड है। तो इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। तो जो हमें सिम्टम बताए गए हैं ऑप्शन क्वेश्चन में, लाइक कि पर्सन की एब्डोमिनल पेन हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है एंड एब्सेंट ऑफ बावल साउंड, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है पेरिटोनाइटिस। सो पेरिटोनाइटिस में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वी विल कॉल द डॉक्टर, राइट। वी विल इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगी कि हमने इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, राइट। सो अपेंडिसाइटिस में क्या है, अपेंडिसाइटिस रप्चर भी हो सकता है जो मोस्ट रिस्क है अपेंडिसाइटिस का। तो ये रप्चर इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी है, राइट। जब अपेंडिसाइटिस अगर रप्चर हो रहा है दैट इज़ द सर्जिकल एमरजेंसी। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। सो फर्स्ट वन इज़ द एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन। सो ये एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन ये अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं होगी, राइट, क्योंकि पेशेंट का बॉल में डिस्टेंशन है एंड बॉल साउंड डिमिनिश्ड है और पर्सन को वॉमिट भी हो रहा है। तो हमने पेन मेडिकेशन उस टाइम पे नहीं देना है बिकॉज आफ्टर 2 आवर पेशेंट की सर्जरी प्लान की गई है। तो हमने असेसमेंट करनी है कि पेशेंट को किस वजह से ये हो रहा है, राइट। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, येस, हमने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बिकॉज दिस थिंग इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस, राइट। कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी एज सून एज पॉसिबल। सो ये हमारे उसमें नहीं है बिकॉज ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा कि कब सर्जरी करनी है, सर्जन डिसाइड करेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, इस कॉम्प्लिकेशन में हमारा एक्शन क्या होगा, राइट। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज reposition the client and apply a heating pad on the warm setting to the client abdomen। हीटिंग पैड कभी भी हमने अपेंडिसाइटिस में नहीं यूज़ करना है। अपेंडिसाइटिस में हम आइस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, राइट। सो 20 to 30 मिनट हम आइस एप्लीकेशन यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट द रप्चर, और हमने कभी भी हीट पैड यूज़ नहीं करना है, इसमें हमने आइस एप्लीकेशन यूज़ करनी है, राइट। आइस यूज़ करेंगे हम, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, notify the primary health care provider। सो अपेंडिसाइटिस का कॉज क्या है? अपेंडिसाइटिस का कॉज है कि इसमें लाइक
कॉज है कि अगर स्टूल स्टोन है या हार्ट स्टोनी मास है फेसिस का इन इंटेस्टाइन, उसकी वजह से पेंडिसाइटिस होता है। और हमारी इंटरवेंशन क्या होगी कि इसमें हमें कभी भी हीट एप्लीकेशन नहीं करनी है, इसके लिए हम आइस एप्लीकेशन करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ रप्चर। सो रप्चर क्या है? रप्चर इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर ये कंडीशन होती है देन इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। And so next question is question number 530. A client admitted to the hospital with a suspected diagnosis of acute pancreatitis is being assessed by the nurse. Which assessment finding would be consistent with acute pancreatitis? Select all that apply. सो क्लाइंट एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में, सस्पेक्टेड डायग्नोज है उसका एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, राइट। सो उसको आप असेसमेंट कर रहे हो एज अ नर्स, यू आर असेसिंग दिस क्लाइंट। एंड कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग कंसिस्टेंट है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस से? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मीन्स कौन कौन से इसके पेनक्रिएटाइटिस के सिम्टम हैं वो हमने इसमें देखने हैं, राइट। सो पेनक्रियाटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। सो जब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होती है तो पेनक्रियाटिक एंजाइम जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है दैट विल बी लीक, राइट। वो लीक होना स्टार्ट कर देता है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, राइट। सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो लीक करना स्टार्ट करेगा। जब पेनक्रियाटिक एंजाइम लीक करेगा तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जब वो लीक करेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे ग्रीनिश और ब्लू कलरेशन हो जाएगी, राइट। ग्रीन और ब्लू कलर, ग्रीन और ब्लू कलर होगा किसकी वजह से? पेनक्रियाटिक एंजाइम के लीक होने की वजह से। और वो कौन से एरिया में होगी? नियर फ्लैंक एरिया में। उसको हम बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन। सो ये मेन सिम्टम है टू द पेनक्रिएटाइटिस, ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। ग्रे टर्नर साइन ये आपको पता लग गया कि किस वजह से होगा, बिकॉज इसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम लीक होगा। उसकी वजह से ग्रीनिश ब्लू ग्रीन कलरेशन हो जाएगी नियर द फ्लैंक एरिया। उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फैट होता है, बिकॉज पेनक्रियाटिक लिपिड्स एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है फैट को, तो उसकी वजह से स्टीरोडिया होगा, राइट। अनडाइजेशन ऑफ फैट होगी इन द स्टूल। एंड अगर अनडाइजेस्टेड फैट स्टूल में जब आ रहा है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा? पर्सन की एब्डोमेन में डिस्टेंशन होगी एंड गार्डनिंग होगी, राइट। एंड और क्या आएगा इसमें? इसमें मेन है पेन, राइट। कि पेन पर्सन को कौन से एरिया में होगी? ये पेन या तो एपिगैस्ट्रिक एरिया में होती है या तो अपर क्वाड्रेंट में होती है एंड रेडिएट करती है टू द बैक साइड, राइट। माइग्रेटिंग पेन इसमें होगी, रेफरल पेन होगी, रेफरल रेडिएटिंग पेन इसमें होंगे, राइट। So pancreatitis pain is located in epigastric area or left upper quadrant that radiate to the back side, right? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। डायरिया, डायरिया तो इसमें नहीं होगा। सो फर्स्ट वन इज़ ए इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्लैक टेरिस स्टूल, ब्लैक टेरिस स्टूल कब होता है? जब जीआई में ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है तो उसकी वजह से ये तो नहीं होगा। हाइपर एक्टिव बवल साउंड, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड भी नहीं होगा इसमें, राइट। एंड ग्रे ब्लू कलर एट द फ्लैंक, यस, ये कौन सा साइन आ गया? ग्रे टनल सिंड्रम सिम्टम। सो नेक्स्ट इज द एब्डोमिनल गार्डनिंग एंड टेंडरनेस, यस, ये भी होगा। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन विद रेडिएट टू द बैक, यस, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी जो रेडिएट कर रही है बैक को, या एपिगेस्ट्रिक पेन होगी, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6। सो पेनक्रिएटाइटिस का आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें मेन काम किसका होता है, किसकी वजह से सिम्टम आते हैं? पेनक्रियाटिक लिपेज एंजाइम की वजह से, राइट। पेनक्रियाटिक लिपेज एंजाइम इसमें कम हो जाता है जिसकी वजह से फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फैट स्टूल में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और
पैनक्रियाटिक एंजाइम लीक होने लगेगा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में। जब सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीक होगा पैनक्रियाटिक एंजाइम, उसकी वजह से ग्रीनिश ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी एट द फ्लैंक एरिया, दैट इज़ नोन एज ग्रे टनर साइन। और टेंडरनेस एंड गार्डनेस होगी। एंड जो पेन होगी वो उसका रीज़न क्या होगा, या तो एपिगैस्ट्रिक रीज़न होगा या a left upper quadrant pain that radiate to the back, right? So next question is question number 531. The nurse is assessing client who is experiencing an acute episode of cholecystitis. Which of these clinical manifestations support this diagnosis? Select all that apply. अब इसमें हमसे खुद पूछे गए हैं कॉलीसिस्टाइटिस के साइलेंट सिम्टम। सो कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सपोर्ट करती है कॉलीसिस्टाइटिस को, राइट? सो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो हमने सारे ऑप्शन देखने हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। So cholecystitis is an inflammation of gallbladder. आई थिंक ये आपको पता है कि cholecystitis में क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर की। सो इन्फ्लेमेशन क्यों होगी ये हम समझते हैं अब। सो हिपेटोसाइट सेल क्या करते हैं, बाइल बनाते हैं, राइट? इसमें मेन फंक्शन किसका है, बाइल का मेन फंक्शन है। सो बाइल कौन बनाता है, हिपेटोसाइट सेल, राइट? हिपेटोसाइट सेल बाइल बनाते हैं एंड रिलीज होता है वो बाइल, यहाँ से कहाँ पे रिलीज होगा, टू द लीवर। लीवर में रिलीज होगा। लीवर के बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, टू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेट करता है बाइल को और स्टोर करता है बाइल को, राइट? स्टोर करेगा और कॉन्सेंट्रेट करेगा, स्टोरेज का काम होगा उसका और कॉन्सेंट्रेट करने का काम होगा। अगर कॉलीसिस्टाइटिस है पर्सन में या स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो बाइल रिलीज नहीं हो पाएगा, राइट? बाइल जब रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लीवर लीवर जो हमारा सिस्टम है, लीवर इज़ अ वेरी वेस्कुलर ऑर्गन, राइट? तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे बाइल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। और कहाँ पे बाइल, वहाँ पे जब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिलीज होने लग जाएगा टू द पेरिटोनियम, लीवर से, राइट? लीवर से कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियम में, अगर स्टोन है गॉल ब्लैडर में, राइट? क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो वहाँ पे तो बाइल स्टोर हो ही नहीं सकता, राइट? सो वो रिवर्स कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है, एंड लीवर से वो कहाँ जा रहा है, टू द पेरिटोनियम में वो रिलीज हो रहा है। सो जब वो पेरिटोनियम में रिलीज होगा, पेरिटोनियम के साथ वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। जब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, दैट विल कॉज जॉन्डिस और येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, राइट? सो कॉलीसिस्टाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है गॉल ब्लैडर की। इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रही है, दैट में भी गॉल स्टोन की वजह से, राइट? सो अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है देन फीवर भी पर्सन में होगा, राइट? सो फीवर भी एक सिम्टम इसमें आएगा। एंड जो इसकी पेन है, कॉलीसिस्टाइटिस की पेन, वो होगी राइट अपर क्वाड्रेंट पे आफ्टर फैटी मील। अगर पर्सन फैटी मील ले रहा है उसके बाद पर्सन को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी। दैट्स वाई कॉलीसिस्टाइटिस के पर्सन को बोला जाता है कि फैटी मील ना लें और स्मॉल मील लें। अगर पर्सन हैवी मील ले लेता है या फैटी मील ले लेता है या ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है तो उसकी वजह से भी पर्सन को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, जो रेडिएट करेगी टू द स्कैपुला, राइट? सो एपिगैस्ट्रिक पेन भी इसमें पर्सन को होगी। एंड इसमें और क्या होगा पर्सन को, लाइक इंडाइजेशन पर्सन को होता है, और नोज़िया, वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस, ये सारी प्रॉब्लम पर्सन में होती हैं, राइट? सो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द फीवर। सो फीवर एज आई टोल्ड यू कि फीवर इसमें पर्सन को होगा ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, राइट? फीवर होगा, डिहाइड्रेशन होगी, इसमें पर्सन को होगी। पॉजिटिव कुलन साइन किसका सिम्टम है, इट इज़ द पेनक्रेटाइटिस, तो ये नहीं होगा। कंप्लेंट ऑफ इंडाइजेशन ये होगा पर्सन में। पैल्पेबल मास इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सो
सो ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ पे है गॉल ब्लैडर की? राइट साइड में। तो राइट साइड में ही सिम्टम पर्सन में आएंगे। सो फोर्थ वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर फैटी मील। यस, आफ्टर फैटी मील क्या होगा? पेन होगी पर्सन को टू द अपर राइट क्वाड्रेंट आफ्टर फैटी मील और हैवी मील। Vague lower right quadrant abdominal discomfort. So lower right quadrant. So lower right quadrant में नहीं होगी, upper right quadrant में person को pain होगी, right? So our correct option is option number 1, option number 3 and option number 5. So next question is question number 532. A client is diagnosed with viral hepatitis, complaining of no appetite and losing my taste for food. What instruction should the nurse give the client to provide adequate nutrition? सो क्लाइंट डायग्नोज किया गया है वायरल हेपेटाइटिस से एंड वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको बिल्कुल भी भूख नहीं है और उसका टेस्ट भी नहीं आ रहा है। सो क्या इंस्ट्रक्शन आप एज अ नर्स क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे फॉर द एडुकेट न्यूट्रिशन? सो वायरल हेपेटाइटिस का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरल हेपेटाइटिस है, पेशेंट को भूख नहीं है और पेशेंट को कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रिशन के लिए आप पेशेंट को क्या बोलोगे कि कैसे आप एडुकेट न्यूट्रिशन ले सकते हो? So, hepatitis is an inflammation of liver due to virus, bacteria और toxin. अब यहाँ पे viral hepatitis है and so that inflammation of liver due to the virus. So इसमें पर्सन को जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज़ एनोरेक्सिया, पर्सन को भूख नहीं लगती है, नोज़िया, वेट लॉस, ये सिम्टम पर्सन में अराइज होते हैं। सो इसके लिए हमने क्या न्यूट्रिशन मतलब क्या हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि उसको एडुकेट न्यूट्रिशन मिले? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सिलेक्ट फूड हाई इन फैट। सो फैटी फूड हमने हेपेटाइटिस में नहीं देना है बिकॉज हेपेटाइटिस में बाइल रिलीज नहीं हो पाता है, राइट? तो उसकी वजह से फैट भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमने पेशेंट को लो फैट डाइट के लिए बोलना है, ना कि हाई फैट डाइट के लिए, लो फैट के लिए बोलना है, राइट? सो नेक्स्ट इज द इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूसेस। सो यस, हमने फ्लूइड इनटेक पर्सन का इंक्रीज करना है, पेशेंट को बोलना है आपने 2500 टू 3000 ml आपने वाटर इनटेक करना है डेली, राइट? सो हमने ये चीज़ें बोली हैं बिकॉज पर्सन को भूख भी नहीं है और पर्सन का टेस्ट भी ख़राब हो रहा है, पर्सन को टेस्ट भी नहीं आ रहा है। देन उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे पर्सन को कि आप जितना फ्लूइड ले सकते हो आप उतना फ्लूइड लीजिए और साथ में आप जूसेस भी लीजिए। नेक्स्ट इज द ईट अ गुड सुपर व्हेन एनोरेक्सिया इज नॉट एज फेयर। नहीं, हमने पर्सन को ये नहीं बोला है कि आपने ज़्यादा आपने खाना है जब आपको एनोरेक्सिया नहीं होगा, राइट? ईट लेस ऑफन प्रेफरेबली ओनली 3 लार्ज मील। सो लार्ज मील हमने इसमें नहीं देनी है इसमें हेपेटाइटिस में, बिकॉज यहाँ पे बाइल रिलीज नहीं हो रहा है तो फूड को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पर्सन को और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो लेस फ्रीक्वेंट मील के लिए हमने पर्सन को बोला है कि आपने लेस अमाउंट में खाना है एंड फ्रीक्वेंटली आप फूड ले सकते हो, राइट? सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूसेस, राइट? So next question is question number 533. A client has developed hepatitis A after eating contaminated oyster. The nurse assessed the client for which expected assessment finding. सो क्लाइंट को डेवलप हुआ है हेपेटाइटिस ए आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड ओयस्टर, पर्सन ने खा लिया, उसके बाद पर्सन को हेपेटाइटिस ए हो गया। नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। सो इसमें मोस्ट जो कॉमन सिम्टम होता है
हेपेटाइटिस ए में, वो हमने इसमें देखना है कि सबसे एक्सपेक्टेड असेसमेंट क्या होगी, राइट। सो एज यू नो दैट हेपेटाइटिस में लीवर बाइल रिलीज नहीं कर पाएगा। अगर बाइल रिलीज नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से लाइट क्ले कलर स्टूल होगा, राइट, क्ले कलर का स्टूल होगा। एंड और क्या होगा पर्सन को, एनोरेक्सिया पर्सन को होगा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, एनोरेक्सिया होगा। अगर पर्सन को एनोरेक्सिया है, पर्सन खा पी नहीं रहा है, उसकी वजह से पर्सन में वेट लॉस होगा, राइट, वेट पर्सन का लॉस हो जाएगा इसमें। और क्या होगा इसमें, पर्सन को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी। जो पेन है, पेन के लिए आप एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ऑर्गन्स की, वो आपको अगर पता है तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से एरिया में पेन होगी। सो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी। पर्सन को फटीग एंड मलेज होगा, राइट। फ्लू लाइक सिम्टम पर्सन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉमन कोल्ड के सिम्टम पर्सन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर सिवियर कंडीशन में है देन पर्सन को जॉन्डिस होगा, जॉन्डिस पर्सन को हो सकता है, राइट, जिसमें बिलिरुबिन लेवल विल बी इंक्रीज एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस पर्सन में होगी, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगी इसमें, मलेज, यस मलेज तो पर्सन में होगा, फटीक एंड मलेज पर्सन में होगा, राइट। डार्क स्टूल इसमें नहीं होगा, इसमें क्ले कलर का स्टूल होगा, राइट। क्ले कलर का स्टूल कैसे होगा, बिकॉज बाइल रिलीज नहीं हो रहा है, राइट। वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। जैसे पर्सन को एनोरेक्सिया है, पर्सन का टेस्ट खराब हो रहा है तो उसकी वजह से वेट लॉस होगा। नेक्स्ट इज द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट, लेफ्ट नहीं होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट होगा, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 534। अ क्लाइंट हैज जस्ट हैड अ हेमरेक्टमी, विच nursing intervention are appropriate for this client? Select all that apply. सो हेमरेक्टमी में हमारे मेन पर्पसेस क्या क्या होते हैं। मेन पर्पस हमारा होता है केयर का कि हमने प्रेशर एक अवॉइड करना है, राइट। सबसे पहले आएगा कि प्रेशर, राइट, प्रेशर पे हमने मेन फोकस रखना है कि प्रेशर हमने अवॉइड करना है। इंसिजन को हमने रप्चर होने से प्रोटेक्ट करना है, राइट, रप्चर से हमने प्रोटेक्ट करना है। थर्ड आएगा पेन मैनेजमेंट, राइट, पेन को मैनेज करना है, पेन। एंड फोर्थ वन इज़ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को हमने स्टॉप करना है या उससे हमने प्रिवेंट करना है, राइट। सो प्रेशर से प्रोटेक्ट करना है हमने इंसीजनल रप्चर से, एंड पेन मैनेजमेंट करनी है, एंड ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ये हमारे मेन पर्पस हैं ऑफ द हेमरेक्टमी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिट्स बाथ पर्सन में देंगे, सिट्स बाथ पर्सन को देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, फ्लूइड इनटेक पर्सन का इंक्रीज करते हैं, एंड आइस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एंड हाई फाइबर डाइट के हम पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर एज प्रिस्क्राइब्ड, यस, कि प्रेशर पर्सन में इंक्रीज ना हो, प्रेशर को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करना है, पर्सन को स्टूल सॉफ्टनर देने हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिनरी टेंशन, नो, फ्लूइड इनटेक हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज द एनकरेज अ हाई फाइबर डाइट टू प्रमोट बबल मूवमेंट विदाउट स्ट्रेनिंग, यस, हमने हाई फाइबर डाइट देनी है सो दैट कि प्रेशर ना पड़े, राइट। प्रेशर के लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा स्ट्रेनिंग, विदाउट स्ट्रेनिंग पर्सन की बाउल मूवमेंट हो जाए। सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ इज अप्लाई कोल्ड पैक to the anal rectal area over the dressing until the packing is removed. यस, हमने अप्लाई करना है कोल्ड पैक, राइट। अगर कोल्ड पैक हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से पर्सन को कंफर्ट मिलेगा और पर्सन को ब्लीडिंग भी पर्सन की
स्टॉप होगी, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड फिफ्थ वन इज द हेल्प द क्लाइंट टू अ फॉलोअर पोजिशन टू प्लेस प्रेशर ऑन द रेक्टल एरिया एंड डिक्रीज ब्लीडिंग। सो हमने रेक्टल प्रेशर नहीं देना है, उसकी वजह से ये चीज़ हमने उसमें नहीं करनी है, तो ये फिफ्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। So next question is question number 535. The nurse is planning to teach a client with gastroesophageal reflux disease about substance to avoid. Which item should the nurse include on the list? Select all that apply. A person को GERD की प्रॉब्लम है, राइट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है पर्सन को, उनको टीचिंग प्लान नर्स प्रिपेयर कर रही है। सो नर्स ने कौन कौन से सब्सटेंस पर्सन को बोलना है कि आपने अवॉइड करने हैं इन GERD। सो GERD में कौन कौन सी आप सब्सटेंस अवॉइड करोगे जिससे ये जो डिजीज़ है और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट। सो GERD इज बैकफ्लो और रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन इसोफेगस, राइट। क्या होता है, बैकफ्लो होता है या रिगर्जिटेशन होती है गैस्ट्रिक कंटेंट की इन द इसोफेगस, राइट। सो ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे किसकी वजह से ये होगा, जब लोअर इसोफेगस पिंचर वीक होगा, राइट। लोअर इसोफेगस पिंचर वीक होने की वजह से क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, राइट। जब ये वीक होगा तो उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होगी एंड बैक फ्लो होगा टू द गैस्ट्रिक कंटेंट। सो हमने वो फूड एंड फ्लूइड जो डिक्रीज करते हैं प्रेशर शुड बी अवॉइडेड। प्रेशर जो फूड एंड फ्लूइड दैट डिक्रीज द प्रेशर शुड बी अवॉइडेड। सो कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें अवॉइड करनी है, लाइक टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, पेपरमिंट, फ्राइड चिकन, ऑयली फूड, कार्बोनेटेड बिवरेजेस एंड एल्कोहल, ये सारा हमने इसमें अवॉइड करना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ अ कॉफ़ी। येस, हमने कॉफ़ी को अवॉइड करना है बिकॉज ये प्रेशर क्या करती है, डिक्रीज करती है। चॉकलेट को भी हमने अवॉइड करना है, पेपरमिंट को भी हमने अवॉइड करना है, फ्राइड चिकन भी हमने अवॉइड करना है। सो हम इसमें क्या दे सकते हैं, नॉन फैट मिल्क पर्सन को दे सकते हैं एंड स्क्रैम्बल्ड एग पर्सन को हम दे सकते हैं। सो हमने ये चीज़ें अवॉइड करनी है जो डिक्रीज करती है प्रेशर को। कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, पेपरमिंट, फ्राइड चिकन हो गया, ऑयली फूड हो गए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होगी एंड एल्कोहल हो गए। और पर्सन को हम इसमें क्या दे सकते हैं, नॉन फैटी मिल्क हो गया एंड स्क्रैम्बल्ड एग हम इसमें पर्सन को दे सकते हैं, राइट। So next question is question number 536. A client has undergone esophagogastroduodenoscopy. The nurse should place highest priority on which item as part of the client care plan. So question में पूछा गया है कि क्लाइंट का क्या हुआ है, इसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी पर्सन की हुई है। सो नर्स कौन सी प्रायोरिटी को हाईएस्ट रखेगी एज द पार्ट ऑफ क्लाइंट केयर प्लान। सो आफ्टर सर्जरी, आफ्टर इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, राइट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके केयर प्लान में क्या होगी। सो जब इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करते हैं तो इसमें पर्सन को एनास्थाइज किया जाता है। सो आफ्टर एनास्थेसिया मेनली किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, पर्सन की रेस्पायरेशन पे। सो रेस्पायरेशन पे हमने पेशेंट का मेन फोकस करना है आफ्टर द सर्जरी की रिटर्निंग ऑफ गैग रिफ्लक्स। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ पे। मॉनिटरिंग टेम्परेचर, नो। मॉनिटरिंग कंप्लेंट ऑफ heartburn, नो। गिविंग warm gargle for sore throat, नो। असेसिंग फॉर द रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लक्स, येस, हमने गैग रिफ्लक्स को असेस करना है कि गैग रिफ्लक्स पर्सन में रिटर्न हुआ है या नहीं, राइट। सो इसमें हमसे क्लाइंट की प्रायोरिटी पूछी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी,
राइट। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी में हमारा क्या आता है, एयरवे हमारा आ रहा है। तो एयरवे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैग रिफ्लक्स हमने चेक करना है। बाकी टेम्परेचर हम चेक करेंगे, टेम्परेचर लाइक नॉर्मल हम वाइटल साइन चेक करेंगे, तब हम टेम्परेचर भी चेक करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर अगर इंक्रीज है वो परफोरेशन इंडिकेट करता है। हर्ट बर्न हमने चेक करना है, वार्म गागल, सोर थ्रॉट, हमने ये सारी चीज़ें असेस करनी है। बट इसमें मेन प्रायोरिटी पूछी गई है हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेशन, राइट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।